शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और बेहद रहम वाला है। और जो शख्स तुमसे इतनी कुदरत ना रखते हो कि ख़ानदानी मुसलमान औरतों से निकाह कर सके, उसे चाहिए कि तुम्हारी उन लौंडियों में से किसी के साथ निकाह कर ले जो तुम्हारे कब्ज़ा में हो और मोमन हो। अल्लाह तुम्हारे ईमानों का हाल खूब जानता है। तुम सब एक ही ग्रोह के लोग हो, लिहाजा उनके सरपरस्तों की इजाज़त से उनके साथ निकाह कर लो और मारूफ तरीके से उनके महर अदा करो ताकि वो सारे निकाह में महफूज होकर रहें, आज़ाद शहवत रनीना करती फिरें और ना चोरी छुपे आशनाइयाँ करें। फिर जब वो सारे निकाह में महफूज हो जाएं और उसके बाद किसी बद चलने की मरतकब हों तो उन पर इस सज़ा की बनस्बत आधी सज़ा है जो ख़ानदानी औरतों के लिए मुकर्रर है। ये सहूलत तुम में से उन लोगों के लिए पैदा की गई है जिनको शादी ना करने से बंदे तकवा के टूट जाने का अंदेशा हो, लेकिन अगर तुम सब्र करो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है और अल्लाह बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। अल्लाह चाहता है कि तुम पर उन तरीक़ों को वादे कर दे, उन्हीं तरीक़ों पर तुम चलाए जिनकी पैरवी तुमसे पहले गुजरे हुए साले लोग करते थे। वो अपनी रहमत के साथ तुम्हारी तरफ मुतवज्जा होने का इरादा रखता है और वो अलीम भी है और दाना भी। हाँ, अल्लाह तो तुम पर रहमत के साथ तवज्जो करना चाहता है, मगर जो लोग खुद अपनी ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी कर रहे हैं वो चाहते हैं कि तुम राह रात से भटक कर दूर निकल जाओ। अल्लाह तुम पर से पाबंदियों को हल्का करना चाहता है क्योंकि इंसान कमज़ोर पैदा किया गया है।